वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को इस समय लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पोस्ट करिएगा, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर प्रशांत तापसे, सीनियर वीपी रिसर्च एट मेहता इक्विटीज। वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। वेरी गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी, पहले बात करते हैं आज निफ्टी की। निफ्टी एक ऑल टाइम हाई पे 21,600 का लेवल आज टच किया है। वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा बहुत हल्कापन देखने को मिला है। फिर भी एक नए रिकॉर्ड हाई पे भी हमारे बाजार जो है 2023 को समाप्त करेंगे। ऐसे में आपका व्यू क्या बन रहा है? व्हाट शुड वन डू ऑन निफ्टी एट करंट लेवल्स एंड व्हाट इज योर आउटलुक फॉर 2024? जिस तरीके से आज नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, तो यहाँ से छोटा प्रॉफिट बुकिंग तो लाविज है। ऑब्वियसली इट विल बी अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, बट यस, एज ए ट्रेडर अगर स्टॉक्स लाइक बैंक्स में अगर होल्डिंग रखते हैं तो उनको लॉन्ग होल्ड करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए वहां पे। ओवरऑल टारगेट अभी यहाँ से 22,000 तो है ही है निफ्टी में, बट यस देयर विल बी वॉलेटिलिटी, स्मॉल वॉलेटिलिटीज, सच एज लास्ट वीक में एक बार ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का एक बार निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आया था ऑन द बैक ऑफ सम कोविड न्यूज or some RBI intervention in the AIF sector. Right. But I think the long-term trend is positive for the year end as well as next year, obviously, because of elections and a lot of expectations of interest rates going down. Right. Lot of sectors are going to get affected. So long-term trend for next year also will remain positive. ओके एंड कौन से स्टॉक्स है प्रशांत, मैं यहाँ जानना चाहूँगी जिस पे आपका व्यू इन लॉन्ग टर्म इज क्वाइट बुलिश? मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छी रैली हमने देखी है, अभी भी कुछ ऐसे पॉकेट्स है उस स्पेस में जहाँ पे अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है, बट लार्ज कैप्स की बात करते हैं विच हैव नॉट परफॉर्म्ड एज गुड एज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। सो लार्ज कैप्स में अगर 5 स्टॉक्स आपको चुनने हो 2024 के लिए, वो कौन से होंगे? I think again ITC, HDFC Bank, SBI, these three would be the best 3 stocks to hold on, because उन्होंने पूरा ये नया हाई लाइफ टाइम हाई का जो रैली है उसमें फुल्ली कंट्रीब्यूट नहीं किया है। अगर वो कंट्रीब्यूशन HDFC से आता है तो आज तक ये शायद 1900 तक आ जाना चाहिए था, the way other stocks have performed. So there is a good room in HDFC Bank, good room in SBI Bank and ITC. So lot of triggers are due in ITC with respect to जो होटल का जो उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया हुआ है, एंड आई थिंक देयर इज अ आईटी कंपनी इन द आईटीसी कंसोलिडेटेड बिजनेस। सो आईटी कंपनी को भी शायद दे आर थिंकिंग इट इज एज गुड एज LNTS इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केट कैप, एंड इट कैन बी assumed of 1 lakh crore as a market cap for a IT company. So ITC में lot of triggers are due to come, and I think post budget of next year there will be lot of updates on ITC. So these 3 stocks I prefer for an investors to go ahead and buy for next 2024. जी चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो हमें लाइव देख रहे हैं उनका सवाल ले लेते हैं। मोहित यादव उनका नाम है। उनका सवाल 3-4 रेलवे से जुड़े कंपनियों पे है। एक टीटागढ़, एक टेक्समैको, एक जुपिटर वैगन। इस पे आपका व्यू मांग रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऑल 3 आर रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स। या रैली तो बहुत अच्छे हुए हैं ऑल रेलवे स्टॉक्स में, एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म भी अच्छे बेनिफिट ही मिलने वाले हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रेलवेज एंड द वे दे आर स्पेंडिंग, लास्ट बजट पे अगर रिकॉल करोगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का उन्होंने स्पेंडिंग रखा था रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ऑब्वियसली अगर 10-20% का मैं अगर इंक्रीमेंटल कैपेक्स देखूंगा नेक्स्ट बजट में भी, तो 2 लाख टू 2.5 लाख करोड़ का फिर एडिशनल फ्रेश infrastructure spending गवर्नमेंट करने वाला है। तो these companies are almost doing all the jobs of whatever railway टीटागढ़ वैगन जो वैगन बनाते हो, या जो फंडिंग के लिए जो फाइनेंशियल कंपनीज हो, या जिस तरीके से सर्विसेज है इरकॉन हो, ये सब चीजें तो बढ़ने वाली है। आई थिंक ही हैज टू होल्ड इट, एंड एनी बैड टाइम्स, मतलब जिस तरीके से मार्केट क्रैश होते हैं और इसमें अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहाँ पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। राइट। गोपाल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, दे आर वाचिंग अ प्रोग्राम। उनका सवाल है रैडिको खैतान पे और ATGL पे। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू मांग रहे हैं, रैडिको खैतान एंड ATGL, अदानी ट्रांसमिशन। Radico Khaitan is one of the best stock in the beverages counter. तो लास्ट 2 साल में इन्होंने बहुत आउट परफॉर्म किया है, आउटपरफॉर्मिंग अगेंस्ट द मार्केट आल्सो। मेरे लिए ये स्टॉक एक 2000 का लेवल का लग रहा है, अनदर 1 ईयर के टारगेट के हिसाब से। तो आई थिंक ही हैज टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर
more than 1 year from these levels. The other stock was Adani Transmission, ATGL. I think again because of the group being Adani, there will be a lot of volatility on the Right. valuations and बहुत सारे फंडिंग्स आएंगे. तो yes, if he is a high risk investor, मैंने जो व्यू दिया था with respect to Radico, it's a long term conservative investor के हिसाब से दिया था. अगर फिर भी ये हाई रिस्क इन्वेस्टर है और उनके पास अगर अदानी ग्रुप्स पे एक्सपोजर लेने की कैपेसिटी है तो देन ही हैज टू होल्ड इट बिकॉज ऑब्वियसली समथिंग बिग विल हैपन इन दिस कंपनी एंड अगर रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर है तो आई थिंक ही हैज टू लुक एट 1200 या 1300 के आसपास अगर आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए. ओके. रघुनाथ राव तापसे जी का सवाल आया है आपके लिए. These days IPOs are flooded. If applied, I am not getting allotment. What to do? क्या करना चाहिए? तो इसके एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ. जैसे आप भगवान के पास मंदिर जाते हो एवरी डे विथ ए विश कि मुझे कुछ अच्छा हो जाए, तो यही विश करना चाहिए कि एक अलॉटमेंट मिल जाए. बट बिफोर अलॉटिंग ऑब्वियसली एक फंडामेंटल रिसर्च करना चाहिए, एक स्टॉक के ऊपर उसका व्यू लेना चाहिए. अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ही हैज टू ट्राई इन अलॉटमेंट. अदरवाइज बाय ऑन द लिस्टिंग डे अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रहा है तो अलॉटमेंट के लिए कोई की ऑफ सक्सेस तो है नहीं है. बस डिसिप्लिन और रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहो, अप्लाई करते रहो, कभी ना कभी तो लग ही जाए. जी. प्रशांत कुमार झा जी का सवाल आया आपके लिए. वेदांता के उनके पास 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 253 रुपीज 96 पैसा. लंबे समय के लिए रखना चाहता हूं, आपका व्यू क्या होगा? वेदांता अगेन ए वेरी हाई वोलेटाइल स्टॉक. बहुत वोलेटिलिटी रहती है साल में. अभी ये देखोगे अभी जो 250 के आसपास चल रहा है, साल भर के बाद शायद ये यहाँ पे ही रहे और बीच में शायद ये 350 400 जाके भी फिर नीचे आ जाए. सो lot of high dividend investor try to invest in this company, but उसका डिविडेंड यील्ड भी शायद देखोगे तो अभी कम होते जा रहा है. अर्लियर इट वाज लाइक 15-20% के आसपास डिविडेंड यील्ड बनता था. अभी लास्ट डिविडेंड यील्ड वाज अराउंड ऑलमोस्ट 11 रुपीस के आसपास उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया. अगेन if he is a long term investor, high risk investor, obviously stay invested. Otherwise जब भी कुछ प्रॉफिट्स बनते हैं तो एक बार प्रॉफिट करना चाहिए. राजेश कुमार जी का सवाल है. प्रशांत सर, प्लीज गिव योर व्यू ऑन एफल इंडिया and please tell me what should be the target of Action Construction Company. Affle India again business model is really great. I like this company since the IPO. Hold करो इसको. Technically target 1450 और 1500 के आसपास लग रहा है इसमें. But yes, again it's a very slow moving stock, but last 2 months में अच्छा परफॉर्म किया है from 1000 rupees to 1225. तो target is 1450 to 1500. उसके बाद देखते हैं कि कैसे उसको व्यू लेना है. And second is Action Construction again. Right. Yes, the stock is really good, but उसने कुछ परफॉर्म किया ही नहीं लास्ट 2 महीने से. It is consolidating a lot at these levels only. 830 और 900 के बीच में ही consolidate किया हुआ है. Once it crosses and closes above 900 levels, it can do 1000 rupees as a target. किरण का सवाल है. Sir, can I add Tech Mahindra or Wipro for long term? Wipro मैं फर्स्ट लेना चाहता हूँ. Wipro again I think a lot of corporate actions and lot of management changes are going to happen. I think because of that only the stock has rallied from last few months. मतलब लास्ट एक महीने में देखोगे तो Wipro 400 से 467 के आसपास आ चुका है. There was a rumor of someone change in the management, but again Wipro management ने इसको डिने भी किया हुआ है. But I think लॉन्ग टर्म के लिए एक बार ये 490 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो you can see 520 levels very soon. और लॉन्ग टर्म टारगेट जो पुराना उसका लेवल था 700 का, तो वो लेवल भी आ सकता है 1-2 साल के अंदर. जी. कुछ सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए भी आए हैं, उनको भी ले लेते हैं हम. यहाँ पे अमित का सवाल आया है. सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन लक्स इंडस्ट्री एंड इंडिगो पेंट्स? लक्स अगेन ये मार्केट रैली में उसने अंडर परफॉर्म किया है. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर इन द बिजनेस मॉडल दैट इज बीन रिफ्लेक्टेड इन द प्राइसेस. माय एडवाइस वुड बी एग्जिट बिलो 1260 के आसपास. दैट इज द लेवल ही हैज टू वेट. दैट इज द स्टॉप लॉस फॉर मी ऑन टेक्निकल लेवल्स. अगर उसके नीचे आता है तो ऑब्वियसली इट्स ए एग्जिट कॉल. अपसाइड यहाँ से मुझे बहुत लिमिटेड लग रहा है एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट लेवल टू एग्जिट. तो my advice is exit at if it closes below 1260. Okay.
विजय शुक्ला जी हमें लिखते हैं, उनको जानना है यूनिपार्ट्स इंडिया के बारे में। यूनिपार्ट्स इंडिया पर आपका क्या व्यू बन रहा है, बोथ मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म? ये स्टॉक को मैं ट्रैक करता हूँ, बट लास्ट 2-3 महीने में स्टॉक ने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया है। इट हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड इन द रिसेंट रैली, बट सडनली लास्ट 3 डेज से इसमें अच्छा वॉल्यूम भी हो रहा है। आज भी आप देखोगे 4% ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू हाई वॉल्यूम इन द बिजनेस फ्रॉम लास्ट मेनी मंथ्स। होल्ड रखना चाहिए। 620 टू 650 का एक टारगेट है। स्टॉप लॉस ऑफ 540 के आसपास। सो 540 के स्टॉप लॉस के साथ विजय जी आपको यूनिपार्ट्स के स्टॉक को होल्ड करना है, और 620 के टारगेट्स जो है आपको इस स्टॉक में देख सकते हैं इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मनीष सिंह हमें लिखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जानना है उनको। 5000 शेयर है उनके पास एट द रेट ऑफ 90 ईच। कैन इट टच द लेवल ऑफ 100 इन नेक्स्ट 2 months? ही वांट्स टू नो। So almost, I think company is really good. They are focusing high on retail book to grow. And then 100 तो यार obviously it can achieve in next short term. मतलब 2-3 महीने के अंदर 100 तो आ ही जाएगा. And I request him to hold it for more than that. 120 plus मेरा target है इसमें. 3 to 6 months के investment view के हिसाब से. And things are really good in the business. So I think it's a hold call. Manish, तो IDFC First Bank is a hold now, so you should hold this stock. अभी कंसोलिडेशन एक रेंज में फंसा हुआ है, एक अच्छा मूव हमने देखा है। सब 40 लेवल से द स्टॉक इज अप टू 90 एंड 100 लेवल। सो 120 140 के स्तर देखते हैं प्रशांत इस स्टॉक में आने वाले समय में। सो यू शुड होल्ड द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। इस बीच यूट्यूब पे सवाल आ रहे हैं। युवराज का सवाल है आपके लिए। सर, योर व्यू ऑन मदरसन इंटरनेशनल फॉर 2 to 3 months? The stock is trading at 95. Yes. So long term के लिए obviously yes, the business model is really great, but stock is very slow mover in long term. एक बार ये 1110 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो then only the stock can do better from the higher levels. But तब तक ये बहुत slow mover रहेगा, तो it's a call on hold. श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल आया है। सर, प्लीज सजेस्ट अबाउट फ्रेश बाइंग लेवल्स इन दीपक फर्टिलाइजर्स and petrochem for 1 year time. एक साल के लिए yes. फ्रेश बाइंग करना है तो 625 to 650 के रेंज में एक्यूमुलेशन करना चाहिए, एंड टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 750 to 800 लेवल फॉर मीडियम टर्म। तो गुड बिजनेस मॉडल अगेन, बट अगेन फर्टिलाइजर्स में कीजिए क्या, गैस प्राइसेस हाई ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आई थिंक मार्जिन में थोड़े प्रेशर है। सो द स्टॉक इज बीन अंडर परफॉर्मिंग राइट नाउ, बट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस अगेन 800 to 900 रुपीज का टारगेट मान के होल्ड कर सकते हैं, बट अक्यूमुलेट लेवल यहाँ पे नहीं है। 600 625 के आसपास इसमें अक्यूमुलेट करना चाहिए। The other stock was this was the only one. राजेश कुमार जी का सवाल आया है। सर, आई एम होल्डिंग बिग क्वांटिटी ऑफ गुलशन पॉली, एम इन प्रॉफिट ऑफ अराउंड 60%. शुड आई सेल और होल्ड? I think it's not in NSE, Gulshan Poly. So I'm not, it's difficult to track. Let me check. Yeah, it is GULPOLY. Okay, Gul Poly. Gul Poly, yeah. Again, स्टॉक तो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ फंडामेंटली। टेक्निकली अगर लग रहा है कि मुझे 200 तक का स्टॉक यहाँ पे आपके बॉटम आउट हो सकता है। Again, if it closes above 220 levels, so the stock can again come back to its own level of 240 and 260. Okay. So my view would be again wait for some time, add more at 200 rupees. Okay, he's holding for long term, I guess. He's in 60% profits. फिर भी आप प्रॉफिट नहीं बुक कराएंगे? नहीं, I think he has to add more. Chart says it is stronger. ओके राजेश जी, आप जैसे टिप आए वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा और आप 60% को 100% ही बना लीजिएगा 2024 में। सो स्टे इन्वेस्टेड, बट यस विद अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे सर? 180 का स्टॉप लॉस आप इसमें रखिएगा ज़रूर, और उसके ऊपर आप इसको होल्ड करिए। 60% को 100% बना सकते हैं आप। कुछ और सवाल आए हैं। विप्रो, somebody has, name is not there. Wipro, somebody has bought at 600. He wants to know if he can hold or he should exit. I am positive on Wipro as well as IT companies. The stock can do really great. जैसे मैंने last call पे बताया कि
520 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो 700 का भी टारगेट एक दो साल का व्यू लेके बैठते हैं तो एक विप्रो में आ सकता है. There are lot of things happening, a lot of management changes and corporate actions are going around. He has to hold it for now. उन्हीं का सवाल है एक और सुमिटोमो केमिकल्स पे. सो सुमिटोमो केमिकल्स उनके पास है, उनको व्यू चाहिए, इस पे क्या करना चाहिए? I think chemical stocks are very much in action last 2-3 days में. कल टाटा केमिकल ने भी अच्छा मोमेंटम दिया, अतुल ने भी अच्छा मोमेंटम दिया. इसमें भी वो मोमेंटम आया नहीं है तो एक्सपेक्ट सम मोमेंटम. 440 का एक लेवल आ सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, मतलब एक दो दिन या 1 वीक के आसपास. बट लॉन्ग टर्म के लिए अगेन 500 रुपीज ये टारगेट टू होल्ड ऑन. गोपाल कुमार जी का सवाल है आपके लिए. सर, योर व्यू ऑन यूबीआई बैंक. आई थिंक इट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. स्मॉल बैंक्स आर डूइंग ग्रेट. आई थिंक चार्ट पे अभी भी ये बहुत पॉजिटिव लग रहा है. यहाँ से ऑलमोस्ट 10-15 रुपीज का मोमेंटम आ सकता है विच ए टारगेट ऑफ 135 प्लस. सो होल्ड फॉर शॉर्ट टर्म. वैसे आपका जनरली व्यू क्या बन रहा है इसमें पीएसयू बैंक्स में? वुड यू प्रेफर पीएसयूज ओवर प्राइवेट बैंक्स इन 2024? आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड पीएसयू का जो ट्रेंड है और जो गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, पीएसयू विल डू बेटर देन द लास्ट 1 year अगेन. गवर्नमेंट वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. कॉर्पोरेट एक्शंस में हो या फंडिंग में हो और इंटरेस्ट रेट्स में भी हो, देयर विल बी फुल इन एक्शन. तो पीएसयू एज अ सेक्टर, पीएसयू बैंक्स हो या पीएसयू कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, दैट विल बी अ थीम फॉर 2024. एक और सवाल लेते हैं, नाम नहीं है. सर, योर व्यू ऑन प्राज इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो ऑन निफ्टी. विल निफ्टी रीटेस्ट 2200? योर व्यू ऑन निफ्टी प्लीज फॉर नियर टर्म. Okay, so first, Praj Industries again a good fundamental stocks, indirectly related to a sugar cane or ethanol business model. Right. नीचे में accumulate करना चाहिए 520, 530 के आसपास अभी मिलता है तो there are chances of getting that levels. और टारगेट में अगेन 650 to 700 रुपीज का एक टारगेट बन के शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अगेन 800 प्लस के लिए भी वो होल्ड कर सकते हैं. With respect to Nifty again, the expectation of 20,200. Yeah. is very much difficult as of now because उतने बड़े नेगेटिव न्यूज कभी कोई तक कोई अजम्पशन में आ नहीं रहा है. तो टेक्निकली भी अगर देखते हैं तो 21,000 वुड बी ए लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल फॉर एवरी ट्रेडर्स टू वॉच आउट फॉर. अगर ये लेवल ब्रेक करता है देन 20,400 वुड बी एन अचीवेबल टारगेट इन मीडियम टर्म. बट उसके लिए सिनेरियो शुड बी वेरी मच बैड. ग्लोबली समथिंग शुड गो रॉन्ग अगेन. जिस तरीके से फेड ने बताया कि मैं इंटरेस्ट रेट कट करने का सोच रहा हूं, अगर कोई इंटरेस्ट रेट हाइक आ गया तो देन थिंग्स मे गो रॉन्ग इन दिस. अदरवाइज assumption is very difficult, but 21,000 is a psychological level he has to watch out for. Right. प्रशांत का एक और सवाल आया है. प्रशांत कुमार झा जी का सवाल है, कैन आई बाय IREDA at present rate? Please give me your view for 1 year. I think if he's an investor, long-term investor, yes, IREDA should be a stock on his as a portfolio stock he has to hold on for. Accumulate on every dip. I think 85 तक भी ये chances आने का in terms of profit booking attempts पे. तो yes, accumulate करते रहो and the stock can be 140, 150 levels in next 1 year. Prashanth, how does one justify the move that IREDA has shown? 32 का IPO, उसके बाद 125, 130 के levels, now back to sub 100 levels. I mean, too much of volatility to handle. There was a trend going on with respect to the railway financing and financing stocks, like REC, PFC, and suddenly ये इतने low valuations पे लेके आ गया, and then they started doing some announcements on retail funding also for energy, green energy. Right. So that space is really big. मतलब वो immediately markets में बहुत सारे funds ने accumulate किया है stock for long term. Okay. And that was the reason why stock post listing has gone wildly upside. But nobody was focusing on IREDA because वो time पे next day पे Tata Technologies का भी IPO था. The whole world was focusing on Tata Technologies, but many people missed IREDA and its vision. So I think that was the reason why it has gone up. But the same reason again कि short term investors को अच्छे profits मिल चुके हैं. जो 60 रुपए में लिए हैं उनको 100-110 के आसपास again profit booking का attempt मिला है. But it's a portfolio stock. यहाँ से अपसाइड अगेन 140-150 तक लग रहा है साल भर के अंदर. अगर वो व्यू है तो यहाँ से बाय करना चाहिए. जी प्रशांत, लेकिन मेरा एक और प्रश्न है इसी स्टॉक को लेके. तो मर्चेंट बैंकर्स क्या सोच रहे होंगे? बिकॉज दे वुड हैव वैल्यूड द स्टॉक एट 32 विद सम
assumptions and some future plans also, but they have gone terribly wrong, or they really wanted to they really wanted to want people to make money out of it. नहीं, the question is wrong again. इन्वेस्टर बैंकर को अच्छा वैल्यूएशन देंगे, मार्केट कैप देंगे तो ही फीस मिलता है. बट अगेन when it comes to government company, again valuation fees will be very minimal for them. So यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस था कि yes we need long term investor to be part of this business, और ये बिजनेस एज ए गवर्नमेंट बहुत बड़ा है. बट yes अगर जैसे आईआरसीटीसी भी यही टाइप ऑफ वैल्यूएशंस पे आया था, देन अगर लो वैल्यूएशंस करते हैं तो लोग बोलते हैं यार इन्वेस्टर बैंकर रॉन्ग कहाँ गया है. हाई वैल्यूएशन करते हैं तो इन्वेस्टर बैंकर को पूछते हैं कि यार इतना हाई वैल्यूएशन क्यों किया. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल राइज if I ask the same question to Tata Technologies. 500 rupees was a cheap stock for the stock. Right. Still the stock is holding 1200 rupees, so almost 120% from his IPO price. So I think these questions will come. But yes, 32 was a very cheap stock, and it was less focused because of Tata Technologies was in the focus for next IPOD. Okay. Another question we have on IRB. IRB stock पे आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? Technically upside again limited to 45 to 48 rupees. बस yes numbers बहुत अच्छे आ रहे हैं. मंथ के जो बिजनेस अपडेट आ रहे हैं उनके ट्रैफिक के टोल कलेक्शंस भी 15-20% ग्रो भी हो रहे हैं. एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए रोड विल बी ट्रैफिक जैम बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हॉलीडेज एंड ऑल. आप रिसेंटली देखोगे मुंबई एंड पुणे एक्सप्रेस हाईवे वाज जैम फॉर 12 hours. सो दिस वे कलेक्शंस तो बहुत अच्छे आने वाले हैं. So I think the stock is good to hold, but limited upside of 45 to 48. गौरव शर्मा जी का सवाल आया है, फाइनेंस मिनिस्टर टू मीट पीएसयू बैंक्स टॉप एग्जीक्यूटिव्स, समथिंग बिग कैन हैपन इन 2024. Again I said PSU as a sector, as a bank, yes lot of focus है. तो जिस तरीके से लास्ट 2-3 साल में उन्होंने मर्जर्स किए, बहुत सारे कंसोलिडेट किए पूरे इंडस्ट्री को, आई थिंक यस बैंक गवर्नमेंट इज फोकसिंग a lot to do better for PSU banks. तो शायद प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स आ जाए या कुछ एडिशनल इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल आ जाए. नथिंग बिग बट इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस ओनली. ओम प्रकाश द्विवेदी जी का सवाल है, सर योर व्यू ऑन बंधन बैंक? ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव्स के लिए यस वन हैज टू बाय एट दीस लेवल्स. अगेन 245 का एक टारगेट है, तो बाय एंड होल्ड फॉर दिस ट्रेडिंग टारगेट्स. Ashok Leland खरीदा है. I think this is again from Mr. Dwivedi only. Ashok Leland, he has bought at 109. I am a long-term investor. Will hold for 5 years. Your view, please. Very clear objective of holding a 5-year horizon. Yes, I think lot of action is going to happen in the hydrogen business model of Ashok Leland. तो वहाँ पे अगर 5 साल का व्यू लग रहा है तो यहाँ से एक मल्टीबैगर स्टोरी बन रहा है अशोक लीलैंड में. Downside every dip he has to buy more. That's my recommendation, and hold it for 5 years. तो target तो 5 साल का बोल नहीं पाऊंगा, but yes 250 is a level which I am looking for anytime before or on or before 5 years. एक और सवाल आया है, नाम नहीं है, फिर से पटेल इंजीनियरिंग. व्यू ऑन पटेल इंजीनियरिंग? I think the stock has performed अच्छा परफॉर्म किया है उसने, बट अपसाइड लिमिटेड है अगेन 68 to 70. वो लेवल के आसपास उनको परफॉर्म करना चाहिए. जी. प्रहार शर्मा जी का सवाल आया था ईमेल के जरिए हमारे पास. HFCL के 500 शेयर हैं उनके पास एट द रेट ऑफ 79 ईच. ही वांट्स अ व्यू ऑन दिस स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए. Yes, I think the target is around 100 rupees, which is very much almost 70 rupees ये लेवल से है. But last 15 days से स्टॉक ने अच्छा मूव दिया है. 68 से सडनली 85 तक कल का एक हाई बना के रखा है, तो छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा. बट yes, he can hold it for 98 to 100 for short term to medium. HFCL पे याद आया, HCC एक स्टॉक है जो काफी अच्छी कंसोलिडेशन दिखा रहा है. आई मीन दिस स्टॉक हैज बीन रूलिंग विद इन द रेंज ऑफ 27 to 30, 31, 32. क्या लगता है आपको इसमें लॉन्ग टर्म व्यू क्या बन सकता है? The stock is again a high risk, high return counter. But a lot of government orders are coming, order books बढ़ रहे हैं. इनका हो, अशोका बिल्डकॉन का हो, because government को जो infrastructure focus करना है, there are 4-5 people only, IRP, अशोक बिल्डकॉन, HCC and all, उनको ही order book देना ही है. तो considering the order book again, the stock can really trigger to 40 to 50 rupees, but again more than 1 year का व्यू लेके. But again high risk, high return counter. जी.
रवि शर्मा जी का सवाल है हमारे पास, उनको 5 शेयर चाहिए टू होल्ड टिल 2024 इलेक्शंस। So his पांच tenure is just 3 months. 4 मतलब months. ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के हिसाब से वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगा. अगेन आई रिकमेंड हिम टू गो विद सम बिग शॉट्स लाइक एचडीएफसी, एसबीआई और आईटीसी, जहां पे डाउनसाइड लिमिटेड है बट अपसाइड में भी लाइक 10-15% फ्रॉम दीज लेवल्स. 3 मंथ का व्यू लेना बहुत मुश्किल है. लॉट ऑफ ग्लोबल एक्टिविटीज, कमोडिटी एक्शन चलते रहते हैं. ये 3 स्टॉक जो मैंने रेकमेंड किए हैं, एचडीएफसी, एसबीआई एंड आईटीसी, ही हैज टू लुक फॉर दीज 3 स्टॉक्स. अगर सेक्टर फोकस करना है तो ऑटो सेक्टर और पीएसयू सेक्टर, he has to focus a lot on that. ऑटो में क्या पसंद है आपको प्रशांत? Again, I think टू व्हीलर में हीरो होंडा would be the preferred pick because lot of election के टाइम पे ये जो सेल्स हैं टू व्हीलर्स के बहुत हाई हो जाते हैं हिस्टोरिकली. तो आई थिंक हीरो होंडा would be a better pick for that. अगर कार्स में जाते हैं तो फिर अगेन मारुति या टाटा मोटर्स. सदानंद जी का सवाल आया है यूट्यूब के जरिए, इज टाटा पावर चीप एट दिस लेवल? डिफिकल्ट टू से बट यस, बिकॉज ऑफ द अंडर परफॉर्मेंस लास्ट अगर 2-3 साल में देखते हैं तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 250-300 के रेंज में ही ये घूमते रहा है. उसके बाद जो स्टॉक में रैली आई है रिसेंटली, आई थिंक 400-500 रुपीज का टारगेट मान के होल्ड रखो. इट्स वी कैन नॉट से इट्स चीप बट इट्स अ वेरी स्लो मूविंग स्टॉक. चलिए एक मैसेज पढ़ लेती हूँ आपके लिए प्रशांत, आप भी खुश हो जाएंगे हमारे और हम भी बहुत खुश हैं. सो द मैसेज रीड्स, जागरण बिजनेस इज डूइंग अ ग्रेट जॉब टू एजुकेट स्मॉल इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स. और आपको भी धन्यवाद किया है विद गेटिंग सो गुड गेस्ट टू नो आंसर देयर क्वेश्चंस. राजेश त्रिपाठी जी का सवाल ले लेते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम शुड बी एलोकेटेड इन इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड्स? I think this question is very general on the topic. जिस तरीके से एक रूल है, थंब रूल, जो 100 माइनस ऑफ योर एज, that should be followed when you think of investing in equity. अगर किसी का एज 30 है तो 70% of the savings, not the earnings, savings का 70% should go on equities and rest 30% म्यूचुअल फंड में रख सकते हो. बिकॉज इक्विटीज में क्या है कि अगेन यू हैव टू फोकस ए लॉट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में, स्टॉक पिकिंग में बहुत सारा टाइम उस पर देना पड़ता है. अगर ही हैज अ टाइम टू डू दिस ट्रेडिंग एक्टिविटी, 70% ऑन इक्विटी एंड 30% ऑन म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो. अगर ही इज बिजी इन हिज वर्क तो इसको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, 70% ऑन द म्यूचुअल फंड्स टू फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स और 30% के लिए जब भी उसको कुछ स्टॉक अच्छे लगते हैं ले बेच करने के लिए तो 30% उसको इक्विटी करना चाहिए. सो if his age is 30, again 70% on the equity, 30% on the mutual fund, and he is a busy man, then make it ulta to 30% on the equity and 70% on the mutual fund. Okay, let's take this one last question. Adarsh Kumar Verma जी का सवाल है, sir, your view on Piccadilly Agro Industries? Can you spell it? Piccadilly, Piccadilly, Agro Industries. I think it's a recently listed stock. Let me also check. एनएससी में तो शायद नहीं है. नहीं. PICCADIL. It's a BSE listed stock. Do you have BSE charts? No, I don't track BSE charts. Okay, so it is PICCADIL. It's 268 rupees ka. Very sorry, Mr. Verma, that Prashant does not track stocks listed on BSE. तो NSE पे लिस्टेड स्टॉक्स जो है उनके पास चार्ट्स आते हैं, उन्हीं को ट्रैक करते हैं. सो प्रशांत, जाते जाते ये बताइए कि कुछ ट्रेडिंग बेट्स हैं आपके पास अगले 2 दिन के लिए? Yes, I think ICICI Securities is a stock which is on my board right now, and Usha Martin. These 2 stocks are on my board. उषा मार्टिन में अच्छा मोमेंटम आना चाहिए, 330-340 का मोमेंटम फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में अगेन 800 इज अ टारगेट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म. सो दीस 2 स्टॉक्स वी आर ट्रेडिंग लॉट फॉर माय क्लाइंट्स. जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. एंड जाने से पहले आपको ग्रीटिंग्स फॉर न्यू ईयर. विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस 2024. थैंक यू एंड सेम टू यू. थैंक यू सो मच. तो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं और आप अपने प्रश्न जो है वो भेजते रहिए कमेंट सेक्शन में यूट्यूब चैनल पे जाके, जहाँ पे ये कार्यक्रम अभी लाइव देख रहे हैं. लाइव के बाद भी आप अपने सवाल जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर सकते हैं. उसे हम कल इसी टाइम पे लेने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने सवाल भेजते हैं और हमारे जो गेस्ट है उनको आपको अप्रोप्रिएट आंसर्स देते हैं. आई होप
This keeps helping you out in making a quick decision on your investment in equity markets. Thank you so much for watching, but keep watching Jagran Business.